बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज हम जिस मसले को डिस्कस कर रहे हैं वो है हाथों और पैरों का जलना, और ख़ुसूसन जो है बहुत ज़्यादा पैरों का जलना होता है। दोस्तों, ये वो अलामत है कि जिसको ना कोई लेबॉर्ट्री डायग्नोस कर सकती है, ना इसको कोई और किसी हम जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो डायग्नोस कर सकता है वो पेशेंट खुद कर सकता है। दोस्तों, हाथों पैरों की जलन जो है वो एक ऐसी अलामत है जो आप इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इन्हीं वजूहात की बिना के ऊपर इनका जो है वो इलाज किया जाता है। लेकिन इस मसले को या इस अलामत को हम किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। हाथों और पैरों की जलन दोस्तों, बहुत सारे मेरे जो डॉक्टर हजरात हैं उनके पास भी पेशेंट्स आके बताते होंगे कि जी डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में ऐसी जलन है कि मैं अक्सर और बेशतर जो है सर्दियों में भी जो है पैरों के ऊपर चादर में नहीं डाल सकता, और इतनी जलन होती है कि मैं उस पर पानी डाल के ठंडा करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। दोस्तों, ये वो अलामात हैं कि ये इसकी जो है बहुत सारी वजूहात हैं। इन वजूहात में से मैं आज आपको ज़िक्र करूँगा कि पैरों का जलन है क्या बेसिकली। पैरों की जलन को आप किस तरह जो है वो ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा और आखिर में मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए कितना इजी वे से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि कॉजेज़ ऑफ हीट फीट बर्निंग्स। दोस्तों, पैरों की जो जलन है ये एक ऐसी अलामत है जो बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है, जिनमें एक मैं आपको पहली वजूहात बताऊं वो है आसाबी कमज़ोरी। दोस्तों, आसाबी कमज़ोरी जो है वो पेशेंट के अंदर लॉन्ग टाइम बीमार रहने की वजह से या विटामिन्स की कमी की वजह से या खुराक की कमी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हो सकती है। अगर वो मुस्तकिल रहने लगे तो पेशेंट के जो है अक्सर और बेशतर जो है हाथ और पैर गर्म रहते हैं और इसमें जलन महसूस होती है। दूसरा कॉज है दोस्तों डायबिटीज़। आपने अक्सर और बेशतर सुना होगा कि जो शुगर पेशेंट होता है उसकी सबसे पहले जो जिस्म के आज़ा को वो नुकसान पहुंचाता है वो है सबसे पहले आँखें, और नंबर 2 पे जो है वो पैर। दोस्तों, पैर इसलिए कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी पूरी बॉडी का वज़न क्योंकि पैरों के ऊपर होता है। जब आपके हमारे पैर के जो नर्व्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं या आसाब कमज़ोर हो जाना शुरू होता है ड्यू टू डायबिटीज़, तो दोस्तों ये पैर जलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का मसला आ जाता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट के पैर जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। तीसरा जो कॉज है दोस्तों वो है किसी स्किन इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, अर्टिकेरिया की वजह से भी ये पैरों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, और ये एक ऐसी जलन होती है कि जो पानी डालने से बढ़ जाती है। और चौथा जो कॉज है दोस्तों, इसका चौथा कॉज ये है कि जिगर की ख़राबी। दोस्तों, अक्सर और बेशतर जो है ना पेशेंट ने अलामात के तौर पे हमें आके बताते हैं, जैसे पेशेंट को जो है हेपाटाइटिस सी हुआ है, ये HIV एड्स हुआ है, या पेशेंट को जो है हेपाटाइटिस A और B हुआ है, तो उन अपनी अलामात के साथ एक अलामत लाजमी पेशेंट ज़िक्र करता है, वो है कि हाथों और पैरों से जो है वो जलन के साथ आग निकलना। दोस्तों, ये जिगर की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है। और पांचवा जो कॉज़ है दोस्तों वो मेरे पास बहुत पेशेंट ने आके बताया है, जो ऐसे जो ड्रग रिएक्शंस की वजह से। दोस्तों, जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग टाइम से एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो ऐसी अद्वियात होती हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए उनको बवजह मजबूरी खानी पड़ती हैं। जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पेशेंट्स के पैर जो है ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास एक स्पेशल पेशेंट आया
और वो एक ऐसी मेडिसिन थी कि जो न्यूरो से रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम से रिलेटेड एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की कि पेशेंट को ये मेडिसिन यूज़ करने से क्यों पैर से आग निकलना शुरू हो जाती है या जलना शुरू हो जाते हैं, वो है दोस्तों टेबलेट ज़ी गैप। ये अक्सर और बेशतर एलोपैथिक डॉक्टर जो है ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या असाबी दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब जैसे मैं ये टेबलेट इस्तेमाल करता हूँ फ़ौरन मेरे पैर जलना शुरू हो जाते हैं और जो है पैरों से आग निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये तो है डिटेल में कॉजेज़। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो बिलीव करता है सिम्टम्स के ऊपर, साइंस के ऊपर और डायग्नोसिस के ऊपर। दोस्तों डायग्नोसिस की जो फ़न होता है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास होता है, जो किसी के पास नहीं होता। जो पेशेंट्स की अलामात के मुताबिक जो है अपने फ़न के ज़रिए होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन करता है। दोस्तों एक पहली मेडिसिन जो मेरे पास पेशेंट लेकर आता है वो जलन की टॉप क्लास और बेचैनी की दवा है, वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों हाथों पैरों में जलन के साथ साथ इस पेशेंट को जो है बाज़-औक़ात पूरे जिस्म पे जलन महसूस होती है और बार-बार वो थोड़ा-थोड़ा पानी पीने की कोशिश करता है अपनी बेचैनी को, या पैरों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा पानी डालने की कोशिश करता है। ये सबसे बेहतरीन दवा है जलन की। दोस्तों दूसरी मेडिसिन जो है वो है सल्फ़र। दोस्तों ऐसे इन्फेक्शन जो स्किन से रिलेटेड होते हैं और उनकी वजह से जलन होती है, जैसे अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया की सिम्टम या दूसरे फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके पैरों में जलन किसी कैफियत होती है तो आप सल्फ़र में मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरों तीसरी नंबर की जो मेडिसिन है, एक ख़ास मैं अलामत बताने जा रहा हूँ कि वो है फास्फोरस मेडिसिन। दोस्तों फास्फोरस मेडिसिन की ख़ास सिम्टम है कि जिस्म हाथों और पैरों में जलन ऐसी पेशेंट को होती है कि जिसके ऊपर वो पानी डालने से उसको सुकून मिलता है। दोस्तों ये फास्फोरस का पेशेंट है। अगर वो अपने पैरों के ऊपर पानी डाल के सुकून हासिल करने की कोशिश करता है तो आप उसको फास्फोरस मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आखिरी मेडिसिन दोस्तों मैं बताता हूँ वो है नेक्सवामिका। नेक्सवामिका एक ऐसी मेडिसिन है जो आप ड्रग रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी मेडिसिन्स के जो ओवरडोज हो जाएं या उनकी अलामात की वजह से अगर आपके जिस्म में या आपके पैरों में जलन शुरू हो गई है तो आप इस नेक्सवामिका का इस्तेमाल करें। विद इन फ्यू डोज जो है वो पेशेंट को रिलीफ महसूस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये कॉमन अलामत थी जो आम तौर पे पेशेंट आके बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।